तो हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल सन्नी कुमार शर्मा और मैं आज यह मेरा जीवन का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ कहानी हिस्टोरिकल बताने वाला हूँ और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इस कहानी का नाम है हड़प्पा की सभ्यता। तो यह कहानी आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। सोचो, जब आज से 5000 साल पहले कुछ जगहों यानी कुछ देशों के जगहों पर जब वहाँ की दुनिया मंजर थी और वहाँ के लोग जंगलों में रहा करते थे और हमारे यहाँ इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे एक बेहद सुंदर और पढ़ी लिखी दुनिया बस रही थी। अब हड़प्पा की कहानी की शुरुआत लगभग 3300 BCE पहले हुई। यह सभ्यता किसी एक दिन में नहीं बनी। शुरुआत में लोग खेती बाड़ी, फार्मिंग इत्यादि किया करते थे, लेकिन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रावी, ब्यास, सतलज की वजह से वहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि लोगों के पास अनाज इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें सब सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा। लोग अब व्यापार, मर्चेंट्स, कारीगर, आर्किटेक्ट बनाने लगे। अब बात करते हैं सोने की चिड़ी यानी द गोल्डन एज। तो धीरे धीरे गांव बड़े शहरों में बन गई। अब राजा का मिस्ट्री। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ किसी राजा का कोई निशान नहीं मिला, न कोई बड़ा मंदिर मिला, न कोई बड़ा महल मिला। और इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ का राजा यानी राजपाट व्यापारी मर्चेंट्स के हाथ में था। यानी वहाँ के जो लोग आम इंसान थे, गांव में रहने वाले, उनके ही हाथ में वहाँ का सब सिस्टम व्यवस्था था। वहाँ कोई राजा वाजा नहीं था और सब कुछ इतना डिसिप्लिन था कि लगता था कि सेंट्रल काउंसिल या कम्युनिटी से चलाती थी। अब बात करते हैं शहर का डिजाइन, यानी उस समय उस शहर का नक्शा कैसा था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आज के बिल्कुल न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह ग्रिड सिस्टम थी। वहाँ की सीधी सड़कें और हर घर में टॉयलेट भी था उस समय, और हर घर में जो नलियाँ थी वह ढकी हुई थी। अब पड़ोसी शहर की बात करते हैं तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पड़ोसी शहर जो आज के पाकिस्तान, भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये सब फैले हुए थे और उनका धंधा व्यापार आज के इराक, मेसोपोटामिया तक चलता था। अब बात करते हैं फाइट और दुश्मन, यानी उस समय वहाँ कौन सा राजा था, कि कौन राजा का कौन दुश्मन था, किसके किसके बीच युद्ध हुआ, तो इसका बात करते हैं। तो इस सभ्यता में युद्ध वार के बहुत कम सबूत मिले हैं। वहाँ न तो कोई तलवार मिला, न कोई छाल और न ही कोई बड़ा सेना का जिक्र हुआ। ये लोग शांतिपूर्वक में रहने वाले लोग थे। इनका मेन काम था व्यापार और अपने कला आर्ट्स पर ध्यान देना। तो कौन जीता और कौन हारा इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता का लास्ट टाइम, मतलब अंतिम समय। तो हड़प्पा की सभ्यता का अंतिम समय था 1900 BCE। अब इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुई, यह सबसे बड़ी सस्पेंस है। पहले का डर, उस समय के पहले के लोगों का डर यह रहता था कि आर्य के लोग बाहर से आकर अचानक हम पे हमला न कर दे और सबको मार न दे। तो यही डर था उन लोग को, और वहाँ कोई ये सब हुआ नहीं घटना। तो इसे कहते हैं, इस घटना को इंद्र की पुरंदरा यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। लेकिन मॉडर्न DNA साबित किया कि कोई बड़ी जंग वहाँ पे अभी तक, यानी पहले कोई जंग वहाँ पे नहीं हुई। ये लोगों का भ्रम था वहाँ के लोगों को। बात करते हैं असली दुश्मन, यानी हड़प्पा की सभ्यता के समय वहाँ पे लोगों का दुश्मन कौन था। तो लोगों का दुश्मन कोई इंसान नहीं था, वहाँ का नेचुरल वाइब्स था। यानी सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया जिससे शहरों में पानी की कमी हो गई और बार बार भयानक फ्लड्स, बाढ़ आई। सरस्वती नदी सूख गई जिस वजह से खेती खत्म हो गई,
लोग भूख और प्यास से तंग आकर धीरे धीरे अपना शहर छोड़कर गंगा की तरफ ईस्ट इंडिया में निकल गए और एक दिन बड़े अर्बन सिविलाइजेशन फिर से गांव में बदल गए। अब बात करते हैं दोबारा खोज यानी हड़प्पा की सभ्यता का पूर्ण खोज डिस्कवरी किसने किया और कब किया। तो हड़प्पा की सभ्यता का पूरा खोज 1921 में हुई। हजारों साल तक ये मिट्टी के नीचे दबी रही। सबको लगा कि भारत का इतिहास 2500 साल तक ही पुराना है, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की मिट्टी खोदी तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि हमारी इतिहास 5000 साल पुरानी है। अगले साल आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढ निकाला। तो ये कहानी मैं यहीं तक बताया हूँ इस वीडियो में, और इस कहानी को सुनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस कहानी में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी हैं और किसी किसी लोगों के लिए यह एग्ज़ाम में भी काम देगा। तो यह वीडियो को पूरा सुनें और देखें, और कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगला पार्ट में कुछ और